हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज सभी को आज की क्लास में स्वागत है। मैं एस के गुप्ता। आज नया चैप्टर, पिछले दिनों 5वां चैप्टर तक हो गया था। आज षष्ठी जो पाठ है, मतलब छठा जो पाठ है, हम वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भारतीय संस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। क्या होगा इसके अनुवाद के साथ साथ लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अथ संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृतेरूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखजिज्ञासावश्च पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। अर्थात कहता है, अगर आप समझे तो कह रहा है कि भारतीय कह रहा है कि जो भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, उसका जीवन के विभिन्न समय समय पर, ठीक है, भारतीय संस्कृति में जीवन के विभिन्न समयों पर संस्कारों का जो किया जाना वो एक अलग महत्व रखता है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात संस्कारों के व्यक्तित्व के जीवन मूल्य का समर्थन इससे होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? अथ संस्कार शब्द, अर्थात आज संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते, अर्थात कह रहा है कि आज संस्कृत शब्द का सीमित रूप और व्यंग्य रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका रूप बहुत अलग है। संस्कार भारत में एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एक व्यक्तित्व बनाती है। विदेश में रहने वाले विदेशी निवसंतो, अर्थात विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुख जिज्ञावश्च, कह रहा है कि विदेश में रहने वाले लोगों को भारतीय संस्कार अपनी ओर आकर्षित करती है। वह जिज्ञासा से भारतीय संस्कार की ओर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्, कह रहा है इस पाठ में भारतीय संस्कार के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब पूरा समझ गया? फिर से मैं बता दूं शॉर्ट में। कह रहा है कि भारतीय संस्कृत, ठीक है, विशिष्ट विधान है। भारतीय संस्कृति में विशिष्ट विधानों का जीवन के विभिन्न पड़ाव में समय समय पर किया जाने वाला संस्कार महत्वपूर्ण है ना। आज संस्कार का प्रयोग, संस्कार जो शब्द है उसका सीमित रूप में प्रयोग होता है। सीमित रूप मतलब लोग जनरली व्यंग्य रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं, परंतु संस्कृत में संस्कार जो है, हमारी संस्कृति में जो संस्कार है वो भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। विदेश में रहने वाले लोग भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासावश अर्थात वो जानने के इच्छुक होते हैं। इस पाठ में भारतीय संस्कारों के संक्षिप्त परिचय का वर्णन किया गया है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, आगे समझेंगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्, अर्थात कह रहा है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है।
प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कह रहा है प्राचीन संस्कृति में, कह रहा है प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है वो संस्कारों से ही जाना जाता था। अगर संस्कार जैसा होगा वैसा ही उनकी संस्कृति भी होगी, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राचीन संस्कृत विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, अर्थात प्राचीन संस्कृति संस्कार के पहचान जो है संस्कारों से ही की जाती थी। ठीक है, या होती है, जो भी आप कह सकते हैं। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होम, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अर्थात कह रहा है यहाँ ऋषियों की धारणा थी। ठीक है, अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत्, कल्प मतलब होता है अनुमान। ठीक है, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, मतलब जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ हो, वरिष्ठ का आशीर्वाद, हवन, सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है कि हमारे संस्कारों में हमारे ऋषियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जीवन के विभिन्न अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होगा, वरिष्ठ लोग मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो छोटे लोगों को आशीर्वाद देंगे, हवन होगा और परिवार के जो सदस्य हैं उनका मिलन होगा। अर्थात तो जो भी परिवार है, देखते हैं घर में पूजा पाठ होता है तो सारे लोग आ जाते हैं, चाहे दूर कहीं भी हो, है ना, उनको बुला लिया जाता है। इससे कम से कम उन लोगों से बात विचार या पुनः मिलन हो जाता है, इसी बहाने कम से कम आ जाता है। तत्सर्वं संस्काराणां अनुष्ठेते संभवति। कह रहा है यह सब संस्कार अनुष्ठान में ही संभव होते हैं। ये सारे संस्कार कहाँ? अनुष्ठान में ही संभव होते हैं। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, एवं संस्कारान् महत्वं धारयन्ति, और संस्कारों का महत्व बढ़ता है, एवं संस्कारों का महत्व बढ़ता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणान्धानरूपश्च न विस्मर्यते। अर्थात कहता है संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूला जाए। ठीक है, कह रहा है और संस्कार का मौलिक अर्थ है, संस्कार का मौलिक अर्थ है परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को न भूला जाए। विस्मर्य मतलब होता है भूलना, है ना, तो न भूला जाए। अर्थात इसके जो गुण हैं, इसके जो कर्म हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अतः संस्काराः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषपरिहारे गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अर्थात कह रहा है क्योंकि, अतः क्योंकि या इसलिए भी कहते हैं संस्कार मानव का जो परिष्कार दोष है, परिष्कार अर्थात छोड़ने योग्य, है ना, तो अतः संस्कार जो है मानव के छोड़ने योग्य गुणों दोषों, ठीक है, तो दूर करने तथा गुणों को ग्रहण करने में सहयोग करते हैं। ठीक है, मतलब संस्कार क्या करता है कि हमें हमारे अंदर जो दोष है उसको छोड़ने की ओर अग्रसर करता है, और साथ ही क्या करता है, हमें नए गुणों को धारण करने के लिए विशिष्ट करता है ना, सहयोग करता है। संस्काराः प्रायेण पंचविद्याः सन्ति जन्म पूर्वाशास्त्रस्य शैशवाषष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एक
मरणो मरणोत्तर संस्कारश्चकः, अर्थात फिर से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति, कह रहा है संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व, शैशव, शैक्षणिक, गृहस्थ और मरणोत्तर संस्कार। अर्थात पहली बात समझिए कि संस्कार 5 प्रकार के, एक है जन्म पहले, दूसरा बात है शैशव अवस्था में, तीसरा जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तब, चौथा जब आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं, और पांचवा जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब ये संस्कार किए जाते हैं। तो कह रहा है कि जन्म पूर्वस्य, है ना, पंचविद्या सन्ति जन्म पूर्वस्य, अर्थात जन्म पूर्व 5 संस्कार किए जाते हैं। शैशवा नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, सॉरी। जन्म पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं। शैशव में 6 संस्कार मतलब 6 संस्कार किए जाते हैं। शैक्षणिक का 5 संस्कार किए जाते हैं। गृहस्थ जीवन में एक होता है विवाह संस्कार, वही एक है। और मरणोत्तर संस्कार में एक किया जाता है। अर्थात कह रहा है कि संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म के पहले, दूसरा जब आप लुढ़कने लगते हैं, हाथों के थ्रू आप चलने लगते हैं थोड़े बहुत, तब। तीसरा है जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तब। चौथा गृहस्थ जीवन में, और पांचवा जब आप मर जाते हैं तब आपका संस्कार किए जाते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, मतलब जन्म लेने से पहले आपके 3 संस्कार। जन्म आप ले लेते हो, लुढ़कने लगते हो, चलने लगते हो, तो उस समय आपके 6 संस्कार किए जाते हैं। फिर जब आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो तो उस समय आपके 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में एकमात्र संस्कार विवाह संस्कार है, और मरणोत्तर में एकमात्र संस्कार होता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, ये आपके संस्कार हैं। अर्थात टोटल कितने संस्कार हो गए? 3, 6, 7, 5, 12, 1 13 और एक मरने के बाद 3, 6, 9, 9 5 14, हाँ, 1 15 और 1 16। एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति, एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति, अर्थात कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 3 जन्म से पहले, शैशव अवस्था में आपके 6, शिक्षा ग्रहण करते समय 5, गृहस्थ जीवन में 1 और मरणोपरांत 1 संस्कार होते हैं। आप इन्हें ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन सा संस्कार कब किया जाता है अभी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि जन्म पूर्व कौन कौन संस्कार होते हैं ये जानेंगे। शिक्षा में कौन संस्कार होते हैं, शैशव में कौन सा संस्कार होते हैं, हम ये भी अब जानेंगे। कह रहा है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, जन्म पूर्व जो संस्कार होते हैं जिनमें गर्भधानम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझेंगे। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। अर्थात कह रहा है जन्म पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं, जिनमें आपके गर्भधानम है, पुंसवनम है, सीमंतोनयनम है। ये 3 संस्कार किए जाते हैं, जिनका अर्थ है गर्भधानम अर्थात गर्भ रक्षा, पुंसवनम अर्थात गर्भस्थ शिशु संस्कार विधान, तथा तीसरा है सीमंतोनयनम अर्थात गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान। ठीक है, ये किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अत्र गर्भे रक्षा गर्भस्थ संस्कारोपेनम गर्भत्वश्च प्रसन्न चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। अर्थात कह रहा है कि इन 3 संस्कारों का मतलब है कि गर्भ में रक्षा, है ना, गर्भ में ही संस्कार का बीजारोपण
एवं गर्भावस्था के समय बच्चे का एवं उसकी माता का प्रसन्न रखने का विधान है। अर्थात कोशिश किया जाता है कि जब माता गर्भस्थ हो, गर्भ में हो, उसका कोई बच्चा गर्भवती हो, तो उस समय गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा एवं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में संस्कार का रोपण तथा उसको मतलब गर्भवती जो माता है उसको प्रसन्न रखने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। शैशव संस्कारेषु जातकर्मं नापकर्मणं नापकरणं निष्कर्मणं अन्नप्रसारणं चूड़ाकर्म कर्णवेदैश्चेति कर्मसु भवन्ति। अर्थात कह रहा है शैशव संस्कार के अंतर्गत 6 संस्कार किए जाते हैं। पहला है जात कर्म, दूसरा है नामकरणम, तीसरा निष्कर्मणम, अन्न प्रसारणम, चूड़ा कर्म एवं कर्णवेद स्थिति। ये जो 6 संस्कार हैं ये आपके शैशव संस्कार के अंतर्गत किए जाते हैं। अब आपको पता है कि जब भी आप पैदा हो जाते हैं तो पैदा होते ही आपके बहुत सारी चीज़ें निश्चित हो जाती है। जैसे ही पैदा हुए आपका जात निश्चित हो गया, है ना। नामकरण, उसके बाद आप लोगों ने सुना है कि नामकरण का भी विधान होता है, हम लोगों में नामकरण होता है, नाम रखा जाता है ना। उसके बाद होता है निष्कर्मणम, है ना, अर्थात बाहर निकलना। अन्न प्रसारणम अर्थात अन्न ग्रहण करना। चूड़ा कर्म अर्थात चूड़ा बालिया देना। कर्णवेद स्थिति अर्थात कर्ण छेदाई, है ना, जो कान पहले छेदा जाता था। आपको पता है कि जब कोई बच्चा हो जाता है तो बच्चा होती है उसके जात हो जात कर्म निश्चित हो जाते हैं। उसके बाद उसका नाम तय किया जाता है, फिर वो चलना शुरू करता है उस समय। फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि नाना नानी के घर से चांदी के चम्मच कटोरी वगैरह दिया जाता है ना। तो उस समय होता है अन्न प्रसारणम, क्योंकि बच्चा अन्न पहली बार खाना शुरू करता है तब ऐसा होता है अन्न प्रसारणम। चूड़ा कर्म अर्थात उसको बाला वगैरह पहनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, बेरा वगैरह दिया जाता है बच्चे को। कर्णवेद स्थिति, उसके बाद होता है कर्ण जो छेदाता है उसका रस्म होता है। आगे बात करते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभम उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तश्चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम अंकलेखनम च शिशु प्रारभ्यते। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिशस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिशस्य शिक्षाणि पालयन् अध्ययनं करोति। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्टाः। प्राचीन काले शिष्यस्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारंभं करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टतम मन्यते स्म। अब यहाँ तक के पहले अर्थ को समझ लेते हैं। कह रहा है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षरारंभम, जो शिक्षा संस्कार में हमने 5 संस्कार पढ़े हैं ना, वो 5 कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ठीक है, ये 5 संस्कार होते हैं। अब कह रहा है अक्षरारंभम संस्कार के अंतर्गत बच्चा अक्षर लिखना, अंक लिखना एवं उसे पहचानना सीखते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। कह रहा है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु शिष्य को उसके घर पहली बार उससे भेंट होता है ना। गुरु का जो होता है अपने शिष्य से पहली बार भेंट होता है घर जाने के बाद, ठीक है, होता है। ठीक, उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। अर्थात उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु
के घर शिष्य को ले जाया जाता है तथा गुरु से भेंट करवाई जाती है कि हाँ बहू आप तुम शिक्षा ग्रहण करोगे। स्कूल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि स्कूल वगैरह में हम लोग को भेजा जाता है। पहले गुरुकुल हुआ करता था तो उस समय लोग अपने बच्चे को ले जाते होंगे। तत्र शिष्य शिक्षायाम पालयन अध्ययनम करोति, वो वहाँ पे क्या करता है, गुरु के घर जाने के बाद शिष्य जो है शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ठीक है, वहाँ मतलब कहाँ गया, गुरु के घर गया है ना। तो गुरु के घर शिष्य जो है शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, उन नियमों में ब्रह्मचर्य वर्त का समावेश होता है। उनमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य वर्त का पालन करना होता है और वो करते भी हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मः, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, शिष्य को ही, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति अस्मः, गुरु गृह में और शिष्य जो है, गुरु और शिष्य उन्हीं के घर में वेदारंभ अर्थात वेदों की को पढ़ना आरंभ करते हैं, वेदों को सीखना आरंभ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टतम मन्यते, कह रहा है वेदों को प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। के शांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्य प्रथमं शौर्य कर्मं भवति अस्मः, कह रहा है कि शांत संस्कार के अंदर गुरु घर में शिष्य जो है पहली बार अपने शौर्य कर्म को दिखाता है ना। अत्र गोदानाम मुख्यम कर्म, यहाँ गोदानाम मुख्य कर्म होता है तथा गोदान किया जाता है जो कि एक कार्य। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, कह रहा है अतः विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी रखा गया है या प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया। समावर्त संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेशः, कह रहा है इसके बाद समावर्तन संस्कार होता है जिसका उद्देश्य शिष्य को गुरु गृहस्थ से छोड़ा जाता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, मतलब प्रवेश करने को तैयार होता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषति, कह रहा है शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु जो है शिक्षा जब शिष्य प्राप्त कर लेता है और जब समावर्तन संस्कार किया जाता है तो उस समय गुरु जो है शिष्य को कुछ उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते, अर्थात कह रहा है उपदेश जो है जीवन में धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। जैसे सत्य बोले, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यानम परमद इत्यादि, कह रहा है सत्य पे चले, धर्म पे चले, धर्म का पालन करे, स्वाध्याय में हमेशा निरंतर लगे रहें एवं प्रगति करते रहें, न्याय प्रिय हो, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक, आगे लिखा हुआ है, आगे समझेंगे। यहाँ पर है विवाह संस्कार पूर्वक मेव मनुष्य वस्तुते गृहस्थ जीवनम प्रविशति, कह रहा है विवाह संस्कार जो है मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले किया जाता है ना। विवाह संस्कार होने के बाद ही कोई मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मत यत नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, कह रहा है विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। तेषु वाग्दानं मंडपरिनिर्वाणं वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम
वर वधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। अर्थात कह रहा है कि इसमें अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है वागदान। ठीक है, वागदान अर्थात आप जिसे छेका वगैरह कर सकते हो, आजकल की भाषा में उसको एंगेजमेंट भी कहते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था, ठीक है, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से ऐसा होता था, दोनों तरफ से कुछ शगुन दिए जाते थे। ठीक है, उसी को वागदानम कहा जाता है। मंडप परिनिर्वाणम, मंडप अर्थात आपने देखा होगा मंडप बनता है ना, जिसको मड़वा भी बोलते हैं बिहार में, तो मड़वा का निर्माण किया जाता है। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। अब वधु गृह, वधु मतलब होता है लड़की वाले के घर, ठीक है, लड़की। तो वधु गृह अर्थात लड़की के घर, वर पक्ष अर्थात लड़का पक्ष का स्वागत किया जाता है। आपने इसको देखा होगा होते हुए, जिसको द्वार पूजा हम लोग कहते हैं बिहार में। आप लोगों की यहाँ जो होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आता है लड़का वाला लड़की वाले के घर बारात लेके, तब उस समय उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, वर वधू परस्परम निरीक्षणम, इसके बाद वर वधू जो है एक दूसरे को निरीक्षण करता है, एक दूसरे को देखता है पहली बार। तो इस समय जो है, जिसको आजकल की भाषा में हम लोग जयमाला बोलते हैं, है ना, आजकल इसको जयमाला बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ये लिखा हुआ है वर वधू परस्परम निरीक्षणम, एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। कन्यादानम, इसके बाद होता है कन्यादान। फिर अग्नि स्थापनम, फिर जो हवन यज्ञ होता है कुंड में होता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। पानी ग्रहणम, है ना, पानी ग्रहण होता है। लाजहोम होता है, लाजहोम अर्थात हवन यज्ञ होता है। फिर सप्तपदी अर्थात 7 फेरे होते हैं। सिंदूर दान फिर होता है, और भी कई प्रकार की विधियां की जाती हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। कह रहा है सभी जगह समान रूपों में विवाह संस्कार कराए जाते हैं, आयोजन होते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो, थोड़े बहुत कहीं अंतर होता है, लेकिन लगभग समान होता है सब जगह। तदंतरम गर्भधानस्य संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्र च भ्रमति। कह रहा है तब पुनः गर्भधानम संस्कार शुरू हो जाता है, और ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है, फिर से गर्भधानम संस्कार शुरू हो जाते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप मर नहीं जाते, है ना। मतलब आप जो महिला होती है, फिर से गर्भधानम के बाद फिर से वही शैक्षणिक के बाद फिर वही विवाह संस्कार। ठीक है, फिर उनका भी वही जीवन चलता रहेगा, है ना, ये चलता रहेगा। और उस व्यक्ति का अंतिम जो होगा वो होगा मरणादंतरनम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठते। कह रहा है मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है ना। अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिता मतलब अंतिम संस्कार, मरने के बाद उस व्यक्ति के लिए एकमात्र संस्कार बचता है, वो है अंतिम संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उत्पादनम संस्कारः इति। कह रहा है इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। इस प्रकार भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण जो दर्शन है, जीवन का जो दर्शन कराता है, वो कौन, हमारा संस्कार कराता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को फिर से पीछे कर लेंगे। ठीक है, आप पीछे करके फिर से इसे सुन सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने एक एक लाइन का अर्थ समझाने का भरपूर प्रयास किया है, अतः आप लोगों को ज़रूर देखें। अब हम इनके प्रश्नों पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक साथ सारी चीज़ें करके निकलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभ्यासः मौखिकः लिखा हुआ है, एक पदेन वदत अर्थात एक पद में उत्तर को देना है। संस्काराः कति सन्ति,
संस्कार कति मतलब कितने होते हैं, है ना। तो षोडशः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, षोडशः। ठीक है। जन्मतः पूर्वः कति संस्काराः भवन्ति। आप सभी हमारे साथ ही उत्तर देंगे ताकि आपको पता चले। जन्मतः पूर्वम कति संस्काराः भवन्ति। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं बच्चों, अरे कितने होते हैं, जवाब दो। 3। कितने, 3। संस्कृत में यहाँ लिखेंगे त्रय, क्योंकि क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया तो आंसर भी संस्कृत में, त्रय। ठीक है। शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। शैशव के अंतर्गत कितने संस्कार होते हैं। तो शैशव के अंतर्गत आपने पढ़ा है 6 संस्कारा। 6 संस्कारा, 6 मतलब बोला जाए तो 6 संस्कार, है ना। अक्षराम्बम कीदृशः संस्कारः। अक्षराम्बम किस संस्कार के अंतर्गत आता है ना। तो शैक्षणिक, शैक्षणिक कौन सा, शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत ये आता है अक्षराम्बम। गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार कौन सा है, तो विवाह संस्कार है ना। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार विवाह संस्कार है। तो फिर आप कहोगे सर आपने तो बहुत सारे गिनवाए, नहीं, वो सारे उप संस्कार है जो विवाह संस्कार में किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विवाह संस्कार। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यो जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय कहाँ मिलता है, तो संस्कारेभ्यः में मिलता है, संस्कारों में मिलता है ना। तो लिखेंगे संस्कारेभ्यः। शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति। शैक्षणिक में कितने संस्कार होते हैं, तो मैंने बताया था अभी 5 है ना, 5 संस्काराः। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते। कह रहा है सप्तपदी जो कार्य है किस संस्कार के अंतर्गत किया जाता है, तो ये कौन सा संस्कार होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत किया जाता है ना। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्वम उपादानं किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण, ठीक है, दर्शन कहाँ दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, तो संस्कार में दिखाई देता है ना। तो लिखेंगे संस्कार। सीमंतोनयनम केषु संस्कारेषु गायन्ते। सीमंतो संस्कार कब किया जाता है, तो लिखेंगे जन्म पूर्व संस्कारेषु। जन्म पूर्व संस्कारेषु सीमंतोनयनम जन्म पूर्व किया जाता है। अन्य प्रसारणम केषु संस्कारेषु गायन्ते। अन्य प्रसारणम कब किया जाता है ना, तो शैशव संस्कार है ना, शैशव संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर जो शिष्य है किसका पालन कर अध्ययन करता है, तो नियमों का पालन कर अध्ययन करता है ना। जो शिक्षा के जो नियम है अर्थात शिक्षा नियमान है ना, तो शिक्षा नियम का पालन करते हुए वो अध्ययन करता है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कह रहा है संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। कह रहा है संस्कार जो है मानव का कहाँ कहाँ योगदान देता है। कह रहा है तो आपको पता है कि संस्कार जो है मानव के में जो दोष है उस दोषों को छोड़कर नए गुणों को धारण करने का, ठीक है, नए गुणों को धारण करने में सहायता करता है। इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट लाइन है ना, आप इसको लिख लोगे पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, संस्काराः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषापयेन गुणधाने च योगदानं कुर्वन्ति। ठीक है, ये आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अब देखेंगे। अगला है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः परिकल्पिताः। कह रहा है शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया था, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षराम्भम उपनयनम वेदारंभम के शांत समावर्तन सेति संस्काराः परिकल्पिताः। अर्थात शैक्षणिक संस्कार में ये सारे संस्कार आते हैं। ठीक है,
आगे पूछ रहा है शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यन्ते। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सॉरी नीचे थोड़ा देखते हैं। कह रहा है शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यन्ते, अर्थात शैशव संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं। तो आप देखेंगे, मैं आपको पेज बाई पेज बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शैशव संस्कारेषु जात कर्मेणाम करणम निष्कर्मणम अन्य प्रसारणम चूड़ा कर्ण विदेशति कर्मसो भवन्ति, है ना। ये सारे संस्कार आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है 6 संस्कार आप वहाँ लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक उस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है कि सर बार बार बुक को इधर उधर हिला रहे हैं, लेकिन आपको हम पेज वाइज आंसर दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो आपको पता है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, विवाह नाना कर्मंडानी, है ना। तो कह रहा है विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं। तो विवाह संस्कारे क्या लिखेंगे इसके आगे, ये तेसु की जगह लिखेंगे विवाह संस्कारे वाग्दानम मंडप परिनिर्वाणम वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधु परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाज होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि, है ना। आप इन्हें लिख देंगे। मुख्य कार्याणि भवन्ति, इसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य कार्याणि भवन्ति, ठीक है, वो आपका हो गया। इसके बाद आपका जो प्रश्न है अंत्येष्टि संस्काराः कदा संपादन्ते। तो कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है। तो जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, मृत्यु हो जाता है, तब अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो आपके पेज के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे लास्ट से एक लाइन पहले, मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित है ना। आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शायद बाद में ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित है। इसके बाद जो कह रहा है पुंसवनम संस्कार कदा क्रियते। पुंसवनम संस्कार कब किए जाते हैं, है ना। तो पुंसवनम संस्कार आपको मैंने बताया था गर्भधान के समय किया जाता है। कब किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जन्म पूर्वम संस्कार पुंसवनम, है ना। तो पुंसवनम संस्कार कब किया जाता है, जन्म पूर्व किए जाते हैं। तो आप लिखेंगे पुंसवनम संस्कार से गर्भधानम समय विद्यते, गर्भधान के समय को किया जाता है। इसके बाद का प्रश्न है हमारे पास, पूरा शिष्य वेदारंभम कुत्र करोति स्मः। कह रहा है कि जो शिष्य जो है वेदारंभ कब शुरुआत करता है, कहाँ शुरुआत करता है, ठीक है, क्योंकि कुत्र लिखा हुआ है मतलब कहाँ शुरुआत करता है, तो गुरु के घर में, है ना, गुरु गृहे शिष्य वेदारंभम करोति स्मः, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न उत्तर मैं करवा चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। आज हम लोगों ने भारतीय संस्कार का जो आप पढ़ा, संस्कृत का जो 6ठा पाठ था, आप सभी इसका नोट्स तैयार कर ले ताकि पढ़ते समय आप लोगों को रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हमारी वीडियोस तो होगी ही जिसकी सहायता से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन करते समय आपको कम समय में करना होता है, अतः आप नोट्स ज़रूर तैयार करें, प्रश्न उत्तर का ज़रूर उत्तर दें, ठीक है। आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी के आज के लिए इतना ही। आप सभी ने वीडियोस को इतनी देर तक देखा, समझा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नई नई वीडियोस बनाने की ओर अग्रसर होते हैं।
बाकी के हम फिर मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर की ओर। सप्तमी जो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है सप्तमी, शायद देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो सप्तमी चैप्टर है हम अगली क्लास में लेके आएंगे नीति श्लोक पाठः, है ना। तो नीति श्लोक लेके आएंगे। बाकी के चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।